हिंदी आणतायत नाही म्हणून मुंबई भारत की फाइनेंशियल कैपिटल, जहां आपको हर गली में अलग अलग भाषा और संस्कृतियां देखने को मिल जाएगी। लेकिन आजकल मुंबई और महाराष्ट्र में मराठी भाषा को लेकर एक अलग ही बवाल बढ़ता जा रहा है। मुंबई, जहां हर दिन करोड़ों का बिजनेस होता है, आज वहां पर भाषा को लेकर डिबेट हो रही है। ऑफिसेज में एम्प्लॉयज को मराठी भाषा बोलने के लिए फोर्स किया जा रहा है। अब आप लोग सोच कर देखिए, बॉलीवुड जहां से पूरी दुनिया को एंटरटेन करता है, आज वहां पर हिंदी और मराठी भाषा के बीच में ये मानो कि एक जंग छिड़ चुकी है। लेकिन यहाँ पर अभी सवाल ये आता है कि महाराष्ट्र और मुंबई में आखिर जो ये भाषा का मुद्दा है, ये क्यों इतना ज्यादा सेंसिटिव बनता जा रहा है, और क्या ये सिर्फ भाषा का मुद्दा है या फिर इसके पीछे कोई और ही एजेंडा चल रहा है। ये सब कुछ आप लोगों को आज इस वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा। दरअसल इस मुद्दे की जड़ मुंबई के इतिहास के साथ जुड़ी हुई है, और मुंबई का जो इतिहास है ये महाराष्ट्र के संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ है, जो कि 1950 के दशक में शुरू हुआ था। लेकिन उस वक्त भी जो मुंबई है ये एक कॉस्मोपॉलिटन शहर हुआ करता था, जहाँ पर गुजराती, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन और भी बहुत सारी कम्युनिटीज के लोग एक साथ मिलकर रहा करते थे, जिनका मुंबई को मुंबई बनाने में इतना ही योगदान है जितना कि मराठी लोगों का है। बेसिकली जब भारत आजाद हुआ था, उस वक्त भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने की बात छिड़ी हुई थी, और उसी वक्त मराठी और गुजराती समुदाय में एक बहुत ही ज्यादा बड़ा संघर्ष छिड़ा हुआ था कि जो मुंबई है ये गुजरात का हिस्सा बनेगा या फिर महाराष्ट्र का हिस्सा बनेगा। और दोनों ही समुदाय में इस बात को लेकर एक बहुत ही ज्यादा गहरी बहस छिड़ी हुई थी, और मराठी और गुजराती समुदाय के बीच में इस कॉन्फ्लिक्ट को देखकर जो गवर्नमेंट है वो मुंबई को यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश बनाना चाहती थी। लेकिन इन सब के बावजूद भी जो मराठी समुदाय है वो गवर्नमेंट की इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं था, और 1956 में जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ था, जिसमें कि मुंबई को महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में एक डिस्प्यूटेड स्टेट माना गया। और इस विचार से जो महाराष्ट्र की वो वाली जनता थी जो कि स्पेशली मराठी स्पीकिंग थी, वो इन विचारों से बिल्कुल भी सहमत नहीं थी, क्योंकि उनका ये मानना था कि जो मुंबई है इसको महाराष्ट्र का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि मुंबई को डेवलप करने में मराठी भाषा का और मराठी लोगों का हाथ है। और इसी बात को लेकर संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसका मेन मोटिव मुंबई को महाराष्ट्र का हिस्सा बनाना था और मराठी भाषा बोलने वाले लोगों के लिए एक अलग राज्य का गठन करना था। और ये आंदोलन 1956 से लेकर 1960 तक चला, जिसमें कि 1959 में प्रोटेस्टर्स और पुलिस के बीच में फायरिंग शुरू हुई, जिसमें कि बहुत सारे जो प्रोटेस्टर्स थे वो घायल हुए और 105 से भी ज्यादा लोग मारे गए। और इस इंसिडेंट ने इस प्रोटेस्ट के अंदर एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, क्योंकि प्रोटेस्टर्स और पुलिस के बीच में जो फायरिंग हुई थी, इसकी वजह से ये आंदोलन इतना ज्यादा हाईलाइट हो गया था कि गवर्नमेंट को प्रोटेस्टर्स की बात माननी पड़ी। और फाइनली फर्स्ट में 1960 को महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में राज्यों का विभाजन हुआ और मुंबई को महाराष्ट्र का हिस्सा बना दिया गया। लेकिन आप लोगों के मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आज के समय में जो ये भाषा का मुद्दा है ये इतना ज्यादा क्यों गर्म हो रहा है। तो देखिए, इसको समझना काफी ज्यादा आसान है। भाषा का जो ये मुद्दा है ये सिर्फ इमोशन तक सीमित नहीं है, बल्कि पॉलिटिक्स में भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। शिवसेना हमेशा मराठी मानुस की पॉलिटिक्स करती आई है, क्योंकि देखिए भाषा जो है ये लोगों के इमोशन से जुड़ी हुई है, और भाषा के मुद्दे को उठाकर मराठी वोटर्स को जोड़ना काफी ज्यादा आसान हो जाता है। बाकीच्या राज्यांमध्ये बघा, तामिळनाडू बघा, तामिळनाडूमध्ये हिंदी आणतायत नाही म्हणून त्यांनी सांगितलं येऊ देणार नाही। तो देखिए, आज के समय में भारत की जनता का इस बात को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि अगर लोगों को भाषा के आधार पर बांट दिया जाएगा तो ये सिर्फ लोगों के बीच में दूरियां नहीं पैदा करता है, बल्कि देश को भी कमजोर करता है। और आप सभी लोग जानते हैं, किसी भी देश की डेमोक्रेसी की जो पावर है वो उसकी डाइवर्सिटी में होती है, और अगर डाइवर्सिटी के आधार पर ही लोगों को बांट दिया जाएगा तो फिर जो डेमोक्रेसी है उसका अस्तित्व भी क्या रह जाएगा। और पॉलिटिकल पार्टीज और देश की जनता को ये बात समझनी भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ वोट देना या फिर वोट बटोरना नहीं होता है, बल्कि हमारे देश के अंदर जो डाइवर्सिटी है उसको मेंटेन करना भी होता है। अगर हम लोग लैंग्वेज, कास्ट, कलर या फिर किसी और अदर रीजन के ऊपर लड़ने लग जाएं तो ये देश को मजबूत नहीं बल्कि देश को कमजोर करता है।